दोस्तों, आखिर अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह डाला? आखिर बीजेपी या फिर ये कह ले कि आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्ववादियों को खुद उनके अपने, जी हाँ, उनके अपने क्यों आईना दिखा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, राम मंदिर में जो चढ़ावे में चोरी का मामला है वो राजनीतिक तौर पर तो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर ही रहा है, साथ साथ में जो उसका पूरा वैचारिक एजेंडा था, हिंदू राष्ट्र का, सबको हिंदू बनाने का, सबको एक करने का, वो उस हिसाब से भी बीजेपी को बहुत जबरदस्त इससे नुकसान हुआ है, आरएसएस को नुकसान हुआ है। अब इसमें गोदी मीडिया कितनी भी लीपापोती कर ले, ये इतना गहरी क्षति है ना कि रह कर आरएसएस और बीजेपी वालों को परेशान करेगी। दोस्तों, इस पूरे मामले में अयोध्या के साधु संत किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल दोस्तों, राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर पैसों के जो गलत इस्तेमाल है, उसमें जो चढ़ावा व चोरी का मामला है, इसके आरोप के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और याचिका दाखिल करने वाले की मांग थी कि तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और इस पूरे मामले में आगे जांच, मतलब अर्जेंट इस मामले को सुना जाए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फिलहाल अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा है कि जल्दबाजी क्या है। अब छुट्टियों के लिए चली गई है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कभी छुट्टी पे नहीं होती, छुट्टी में भी बेंच बैठती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि इससे अर्जेंट और क्या मामला हो सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिलाऊं, ये मामला पिछले 20 दिन से मीडिया में चल रहा है। 20 दिन से योगी आदित्यनाथ की सरकार एसआईटी बना चुकी है, एफआईआर कर चुकी है, लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन चंपत राय ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इनफैक्ट ट्रस्ट की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है उसके बाद ये भी नहीं पता चला है कि चंपत राय को बस इस्तीफे से क्या टरका दिया जाएगा, उनको बचाया जाएगा। ये एक ऐसा मामला है दोस्तों जिसमें बड़ी अलग अलग तरह की राय आई है लोगों की। जैसे कांग्रेस पार्टी ने 2 वीडियोस शेयर किए हैं, जैसे अयोध्या के जो साधु संत समाज है वहां उन लोगों में बहुत गहरी, एक तरह से उनको चोट पहुंची है कि ये क्या हो रहा है। पूरी अयोध्या दुखित है, शर्मसार है और जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 500 वर्षों के संघर्षों के बाद जिस तरीके से भव्य दिव्य राम मंदिर 140 करोड़ देशवासियों के चंदे के पैसे से बना, और ये बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। यही ट्रस्टियों ने जो है पूरे देश में जो है राम जी के मंदिर का प्रचार प्रसार किया, यही बीजेपी वालों ने पूरा प्रचार किया। आज जो है जिस तरीके से जो है पूर्व में भी चंदे के पैसे में जमीन का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज जिस तरीके से 140 करोड़ देशवासियों के दान दिया हुआ पैसा, कोई 100 रुपया, कोई 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50, जिसकी जितनी क्षमता थी, किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी दिया, किसी ने हीरा, तमाम पुखराज सभी ने दान किया और लगातार ये चोरियां होती रही। इसमें हम लोगों को जो जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि पूर्व में जो है जो पदाधिकारी थे गड्डियों में जो है अनदेखी किया जाता था, गड्डियां बढ़ा दी जाती थी, 1-1, 2-2 गड्डियां, और फिर निकाल लिया जाता था। इंजीनियर द्वारा, जो यहाँ पे इंजीनियर थे उसमें ट्रस्ट में थे, और उनके द्वारा भी ये बताया गया कि 40% ट्रस्ट के पदाधिकारियों को कमीशन देना पड़ता था। यही राम जी के नाम से पूरा ट्रस्ट में लोग बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से चोरी कर रहे हैं। और जो निर्माण प्रक्रिया हुई है, पूरे श्री राम जन्मभूमि की बिल्डिंग बनी है, उसमें 40% इन लोगों ने खाया है, जो है तमाम लोग बता रहे हैं, ऐसा हम लोगों के सुनने में आ रहा है। और इन लोगों की कार्य प्रणाली को देख करके भी लगता है कि घोटाला हुआ है। तो ये तो राम मंदिर का है, पूरे अयोध्या में जगह जगह घोटाला हुआ है। महाराज, जब से मैं देख रहा हूँ कि राम जन्मभूमि बन रहा है, तब से अयोध्या की तमाम रोड भी बन रहे हैं और गलियाँ भी बन रही हैं। सब जगह जगह या तो धंस रहे हैं या तो 4 बार उसको बनाया गया है। ये सब फंड कहाँ से आ रहा है? और जो चोरी हुई है राम जन्मभूमि की, मैं सीधे अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार और यूपी सरकार की नाक इज्जत थोड़ा बहुत बचाए रखना है
तो इसको सही ढंग से जांच करवाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनको भी मैं चाहती हूँ उनकी राय भी आपके सामने रखूं दोस्तों, क्योंकि ये बात पूरी विचारधारा की है। राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी ने जिया है और बीजेपी सीना ठोक के कहती है हमने चलाया आंदोलन, हमने बनवाया मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना सब जानते हैं, लेकिन चीख चीख कर बीजेपी बोलती है कि अगर मोदी ना होते तो मंदिर ना बनता। तो आज हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि मोदी के रहते, योगी के रहते मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई और सब कुछ तमाशा, हर कोई तमाशा देख रहा था। इनफैक्ट आरएसएस के मुंह में भी दही जम गया। आरएसएस का कोई बड़ा अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ नहीं कह रहा है। तो वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कह रहे हैं, वैसे अगर राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय की इस्तीफे की खबर की पुष्टि हुई या नहीं, मतलब एक पन्ने के बयान के अलावा कोई आधिकारिक बयान, पूरे दिन टीवी चैनल पर सनातन पर ज्ञान देने वाले खुलकर इस मामले पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? चंपत राय कहां है, इस्तीफा दिया या नहीं दिया? अद्भुत है, राम की नगरी में राम राज्य पूरी तरह से फेल हो गया। देश ने आजादी के बाद एक घोटाले देखे थे, लेकिन राम के नाम पर वो भी इतना बड़ा घोटाला ये भी देख लिया। और अभी तो राम नगरी में जमीन घोटाले का बड़ा खेल तो सामने आना बाकी है, जिसके बाद ये कहानी अयोध्या से उठकर दिल्ली मुंबई तक आएगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने जमीनें खरीदी हैं भाई, और औने पौने दामों में खरीदी है। ये खेल जिस दिन खुल गया ना जमीन घोटाले वाला, ये इतना लंबा खेल हो जाएगा कि पूरी की पूरी सरकार हिल सकती है, चाहे यूपी की हो चाहे दिल्ली की हो। लेकिन खेल खोलेगा कौन? इस मामले में दोस्तों आरएसएस भी बहुत बुरी तरह से उसके हाथ जले हैं। क्यों? चंपत राय घोर संघी हैं, आरएसएस ने उनको वहां बैठाया है। ये पूरा जब चल रहा है कंट्रोवर्सी, आरएसएस की तरफ से आपने कोई बयान सुना? मोदी जी तो मन की बात करते हैं, विदेश दौरों में अभी वो व्यस्त है। दोस्तों सरसंघचालक मोहन भागवत के लिए क्या ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इस मामले में बोलना नहीं चाहिए? औपचारिकता भी पूरी नहीं की गई है। ये बताता है कि आरएसएस के समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। देखिए वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अशोक कुमार पांडे इस मामले में क्या कहते हैं। बचपन से आरएसएस को लेकर जो इमेज बनती दिखी वो ये कि इसके कार्यकर्ता बड़े ईमानदार लोग होते हैं, धोती कुर्ता या सादे पैंट शर्ट में साइकिल या स्कूल से चलने वाले लोग जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं। जो लोग संघ को उनकी विचारधारा के लिए नहीं पसंद करते वो भी इस इमेज को स्वीकार करते थे, और भाजपा की सफलता के पीछे ये एक बड़ी कारण थी। वैसे तो तहलका स्टिंग के समय ही इस इमेज पर पर्याप्त छींटे पड़े थे, लेकिन उसका प्रभाव बहुत लंबा नहीं रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने इस इमेज को तार तार कर दिया है। मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोविंद गिरी हो या दूसरे महत्वपूर्ण लोग, सब संघ से जुड़े हुए हैं। असल में राम मंदिर आंदोलन से लेकर निर्माण का पूरा प्रोजेक्ट संघ का ही है। दोस्तों इसमें तो किसी अब्दुल को भी नहीं टाइट किया जा सकता ना। एक बेचारा टिन्नू यादव है, उसी पर सारा दोष मर दिया जाता है, लेकिन एक अकेले टिन्नू यादव को कब तक आप गुनहगार बताएंगे? दोस्तों 45 दिन में 70 बार लूट हुई, 70 बार चोरी हुई राम मंदिर के चढ़ावे में, और ये सारे के सारे चंपत राय जैसे लोग बिल्कुल बैठे हुए थे। तो फिर क्यों ना पूछा जाए सवाल कि ये आंख गलती से मूंद रखी थी या फिर जानबूझकर सब कुछ देखकर अनदेखा किया जा रहा था। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, वो लोग जो राम को लाए थे, हम उनको लाएंगे वाले गाने गाते थे बीजेपी के लिए, अब कौन से वाले गाने गाएंगे? दोस्तों पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने तो महमूद गजनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना तो उसने भी मंदिरों को नहीं लूटा जितना ये लूट गए। क्यों बीजेपी और आरएसएस को आप बधाई दे सकते हैं, मुबारक दे सकते हैं, उन्होंने महमूद गजनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 27 सालों में महमूद गजनी ने 17 बार हमारे मंदिरों को लूटा। आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। किसको बचाया जा रहा है? अब सवाल यह है। एसआईटी गठन हुई, साइड एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, सैकड़ों करोड़ों की चोरी हुई, लेकिन 85 लाख दिखा दिया गया, बरामदगी दिखा दी गई। लेकिन असली किरदार किसका है? कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है? एक अकेला ऐसा बड़ा मंदिर है इस देश का जिसको संघ सीधे सीधे देखता है, संघ की निगरानी में चलता है, प्रधानमंत्री कार्यालय देखता है। बड़े बड़े साधु संतों को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया ताकि ट्रस्ट में संघ से जुड़े हुए लोग रहें। पीएमओ का एक चहेता अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, इन सबको क्यों बचाया जा रहा है? एक चंपत चुनाव आयोग 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज को कैसे गायब किया? उन्होंने नियम बदल के एक चंपत, ये इन्होंने भी ठीक वही किया, 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज गायब।